हेलो फ्रेंड्स, तो आ गई मैं न्यू छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? सेफ़ होंगे और सुरक्षित होंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो फ्रेंड्स, आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे पता चला कि आज मेरी मेड नहीं आ रही है। तो फिर मैं फटाफट से लगी अपने काम में। सबसे पहले किया मैंने झाड़ू पोछा, फिर नहाया धोया और फिर मैं आई किचन में। और किचन में आते के साथ मैंने सोचा भाई आज क्या बनाया जाए। तो आज मैं बना रही हूँ किचन में अपने सुबह से खाने में ही लगूंगी, क्योंकि नाश्ता नहीं बनाऊंगी क्योंकि हो चुकी हूँ लेट और हस्बैंड को जाना है शॉप पर। तो मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए। तो सुबह के टाइम में तो नाश्ता तो खैर नहीं बनाना है, तो वही मैंने बनाई सब्जी। तो सब्जी के लिए मैंने काटे टमाटर। और फ्रेंड्स, आजकल चल रही है सर्दियाँ, तो बहुत ही बेहतरीन सब्जियाँ आ रही हैं आजकल। जो भी सब्जी आ रही है बहुत ही फ्रेश और अच्छी सी सब्जियां आ रही हैं। और ये फ्रेंड्स, मैंने डाला अपनी कढ़ाई में ऑयल, और ऑयल डालने के बाद, गर्म होने के बाद डाला मैंने जीरा और अपना वही बेसिक से मसालों की सब्जियां बनाना स्टार्ट कर दिया। और फ्रेंड्स, आजकल की जो सब्जियों बन रही हैं वो बन रही हैं बहुत ही अच्छी, क्योंकि आजकल जो आ रहा है वो देसी टमाटर आ रहा है। और सर्दियों की तो खास बात यही है कि देसी टमाटर वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें बहुत ही अच्छी बनती है। और आजकल आ रही है मेथी, सरसों की भुजिया, ये सब सब्जियां आ रही हैं। तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बन रही हैं। और सर्दियों का मौसम तो होता ही है सब्जियों को अच्छा अच्छा बनाने का और खाने का, क्योंकि गर्मियों में उतनी सब्जियां नहीं आती हैं जितनी कि सर्दियों में आती है। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरे टमाटर गल रहे हैं। अभी मैंने इसमें मसाले कोई नहीं डाले हैं, तो इसमें डालूंगी मैं मसाले। और मेरी जो ग्रेवी बनती है, मैंने आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, मेरी जो ग्रेवी बनती है वो कम से कम लेती है 10 मिनट का टाइम। क्योंकि आप जितना स्लो गैस पे इसको पकाएंगे उतनी ही अच्छी ग्रेवी बनेगी, उतनी ही अच्छी सब्जी बनेगी। तो वही चीज़, तो वह मैंने डाला इसमें हल्दी और ये थोड़ी सी मिर्च। बिल्कुल लाइट मसाले की सब्जी बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मसाले आजकल नहीं खा रही हूँ मैं, क्योंकि तबीयत थोड़ा ऐसी ही चल रही है और सर्दी का मौसम है, तो ज़्यादा तबीयत को नहीं बिगाड़ना। और अभी दिवाली हो के चुकी है, तो वैसे भी घूमना वगैरह कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो तबीयत थोड़ी हमारी ऐसी ही चल रही है। हमारे पूरे घर में सबकी तबीयत ढीली ही चल रही है इस टाइम। तो मैं बिल्कुल लाइट मसाले की आज सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और इस टाइम मेघा मेरी पढ़ रही है, क्योंकि उसके अब बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैंने कहा बेटा आप पढ़ो, तो वो पढ़ रही है और हस्बैंड कर रहे हैं पूजा, और मैं लगी हुई हूँ किचन में। अभी मेरे बर्तन पड़े हुए हैं थोड़े से, तो वो बर्तन भी मुझे क्लीन करने हैं, क्योंकि जूठे हो गए हैं। तो बर्तन भी रखे हैं, वो भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यार मेड नहीं आई है। तो ये मैंने डाली सब्जी अपनी फ्रेश। देखिए कितने बेहतरीन बैगन हैं, बहुत ही अच्छे बैगन इस टाइम आ रहे हैं, एकदम ताज़ी ताज़ी फ्रेश। और जो बैगन का भरता बन रहा है वो तो आप पूछ ही नहीं सकते कितना बेहतरीन बन रहा है, क्योंकि मैं कई बार बना चुकी हूँ। वैसे तो सर्दियों में भी बन जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो गर्मियों में की बात है, सर्दियों की बात है सॉरी, वो अलग ही है। सर्दियों की सब्जियों में एक अलग ही स्वाद आता है। आप कुछ भी बना लें, कुछ अलग ही स्वाद आता है। अगर आप बेसिक सी आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बनाते हैं हरी धनिया डालकर, तो वो सब्ज़ी भी इतना टेस्ट देती है कि बस पूछिए ही मत। तो वही मैं आज बना रही हूँ सब्जी बैगन आलू की, और सेकूंगी पराठे। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ सर्दियों में बनते हैं सुबह के टाइम पे पराठे, क्योंकि सर्दियों में पराठे अच्छे लगते हैं। और अब हमारे यहाँ वही पराठे बनेंगे, कभी मेथी के, कभी मूली के, कभी गोभी के। तो यही सुबह के टाइम का अब हमारा रहेगा नाश्ता। और मैक्रोनी, पास्ता, चिड़वा वगैरह ये सब सर्दियों में अब हमारे यहाँ हो जाएगा बंद, क्योंकि सर्दियों में हम ये चीज़ें कम खाते हैं, पराठे वगैरह ही। और अच्छे भी लगते हैं, चाहे आप चाय से खाएँ या फिर सब्जी से खाएं, किसी भी चीज़ से अगर आप खाते हैं तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और अब ये मैं सब्ज़ी जब तक मेरी रेडी होती है, तो मैं अपने ये जो मेरे बर्तन हैं इनको मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तनों को साथ के साथ निपटा देती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बर्तन अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर दिमाग होगा ख़राब। तो इसलिए मैंने सोचा कि लाओ आ जाती हूँ बर्तन धोने के लिए, तो मैं साथ के साथ बर्तन धोने लगी। लेकिन इस टाइम पानी बहुत ठंडा हो रहा था, क्योंकि रात की टंकी का पानी था। सुबह वैसे पानी ताजी भरा था, लेकिन वो उतना नहीं अच्छा नहीं था, क्योंकि मुझे बर्तन धोने का थोड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं है, थोड़ा मैं बर्तन कम धोती हूँ। तो वही मुझे ठंडा लगा पानी। वैसे गीज़र का सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने गीज़र नहीं, ऐसे ही धोए। तो फ्रेंड्स, ये काम तो चलो चलता रहेगा। लेकिन एक देखिए फ्रेंड, मैंने एक बीच में एक घटना हुई, ये अभी जो आप 2 दिन पहले देख रहे हैं बम कांड, भाई साहब ये तो मैंने मतलब रूह हिल गई इस बम कांड को सुनकर। तो दिल्ली में मेरे तो मायका है, मेरे भाई वगैरह सब दिल्ली में ही रहते हैं। तो नाइट में तो मुझे नहीं पता चला था, लेकिन जैसे ही मुझे अगले दिन पता चला तो मैंने तुरंत कॉल किया। ये बम वगैरह का सुनते हैं तो एक दिल दहल दह जाता है। तो मुझे तो बहुत लगा कि देखिए कितने लोग ख़त्म हो गए। तो उनकी सबकी शांति के लिए
फ्रेंड्स आप लोग भी दुआ कीजिए और हम लोग भी, भाई उनके दुख को तो हम दूर नहीं कर सकते, जिसका बंदा जाता है वही जानता है कि क्या किस पे बीती है। लेकिन एक दिल में कहते हैं टीस, अभी भी मैं जब न्यूज़ देखती हूँ सुनती हूँ तो बहुत ख़राब लगता है कि भाई ये चीज़ें सही नहीं है, कुछ गलत है, अब क्या कर सकते हैं। चलिए, तो ये फ्रेंड्स अब बर्तन धो लेते हैं और बर्तन धोने के बाद मैं वही टिफ़िन लगा देती हूँ। अगर खाना खाएंगे तो खाएंगे, वरना टिफ़िन लगा दूँगी। और मेगा का इसी बीच में आ गया है चाय का ऑर्डर, तो बननी है चाय। और फ्रेंड्स देखिए, मेरा ये जो आज का छोटा सा मिनी ब्लॉग है, आप लोग इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि अभी आप लोग सब लोग अपने घर में सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरी तो सबसे भगवान से, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि सभी लोग सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। तो इसी के साथ फ्रेंड्स बाय बाय।